नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द शक्ति समिट्स पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट नीति कानूनगो, एक ऑथर, एक साइकोलॉजिस्ट और एक स्पिरिचुअल सीकर। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और फेस्टिव ट्रेडिशन, एक फास्ट। मैं बात कर रही हूँ अहोई अष्टमी व्रत की। जैसा कि आप जानते होंगे, दिस फास्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय मदर्स फॉर देयर चिल्ड्रन। पर क्या आजकल के मॉडर्न टाइम्स में इस फास्ट का कोई रेलेवेंस है या उसका कोई एक ट्रेडिशनल अपडेट हो सकता है? चलिए एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत पड़ता है शरद पूर्णिमा के ठीक 8 दिन बाद, यानी कि करवा चौथ के 4 दिन बाद। ट्रेडिशनली आवर सोसाइटी यूज्ड टू बी मेजरली पैट्रियार्कल, तो ये व्रत सारे they used to revolve around the men, the sons and the daughter-in-laws। तो जिस तरह करवा चौथ का व्रत हस्बैंड के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, अहोई अष्टमी का व्रत mothers used to keep for their sons and their daughter-in-laws। It's a form of goddess पार्वती। दीवार पे एक बहुत सुंदर चित्र बनाया जाता था जिसमें अहोई माता को अपनी घर गृहस्थी, हस्बैंड और बच्चों के साथ दर्शाया जाता था। हस्बैंड को चांद के रूप में और बच्चों को तारों के रूप में। उस दिन मदर्स शाम को पूजा करती थी अहोई माता की और व्रत तोड़ती थी तारे देखकर। अहोई अष्टमी के व्रत का एक और यूनिक फीचर होता है एक स्पेशल माला जो मदर्स गले में पहनती हैं, और ये माला बनती है मौली के धागे में कुछ चांदी की बीड्स पिरोकर। बीच में होता है एक सुंदर सा लॉकेट जिसमें अहोई माता बनी होती हैं। और पुराने ज़माने में हर बेटे के लिए 2 मोती, हर बहू के लिए 2 मोती और हर पोते के लिए भी 2 मोती पिरोए जाते थे, शायद इसलिए कि उन दिनों बच्चों की गिनती रखना शायद मुश्किल काम होता था। अहोई अष्टमी के पूजा का एक और यूनिक फीचर होता है उसकी कथा, यानी कि एक ऐसी ट्रेडिशनल कहानी जो व्रत के टाइम पढ़ी जाती थी। पुराने ज़माने की कहानी भी पुरानी कुछ इस प्रकार की थी कि एक साहूकार, यानी कि एक बिजनेसमैन की एक वाइफ थी जो घर में कुछ काम चल रहा था, तो मिट्टी खोदते हुए उससे एक कुदाल, यानी कि प्रोक्यूपाइन के बच्चे को वो गलती से मार देती है। और उसको उसका पछतावा ज़रूर होता है, पर उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। बट उसके प्रकोप से उसके 7 बेटे गायब हो जाते हैं या मारे जाते हैं। तो दोनों साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं, जिसके बाद दे आर ब्लेस्ड विथ मोर सन्स एंड दे लिव अ हैप्पी लाइफ एवर आफ्टर। तो इस तरह की कुछ कहानी जो हमें सुनने में थोड़ी अजीब सी ज़रूर लगती है, बट हम इस व्रत के पूजा के वक्त पढ़ते हैं। इन सब ट्रेडिशंस का, फास्टिंग का और कहानियों का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन क्या होगा, चलिए कोशिश करते हैं समझने की। सबसे पहले अहोई अष्टमी की अगर एक रेलेवेंट मॉडर्न डे कहानी होगी तो वो क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ यंग मदर कॉल्ड प्रिया। उसकी एक बेटी है। प्रिया इज़ अ बिजी वर्किंग मदर। वो घर के भी सारे काम करती है और अपनी बेटे के भी स्कूल, पढ़ाई, उसे बाहर ले जाना, सारे काम करती है। एक दिन गलती से प्रिया अपनी बेटी का एक सबसे प्यारा खिलौना गलती से फेंक देती है और उसकी बेटी अपना खिलौना ढूंढती रह जाती है और बहुत उदास हो जाती है। तो प्रिया ऐसे में क्या करेगी? शी लुक्स ऑन द इंटरनेट टू बाय अ सिमिलर टॉय,
बट वो उसे नहीं मिल पाता क्योंकि वो टॉय उन्होंने एक फैमिली ट्रिप पे कहीं बाहर किसी और कंट्री में खरीदा था। प्रिया ट्राइज टू क्रिएट दैट टॉय अगेन, बट उसकी बेटी को वो टॉय कुछ अलग लगता है और पसंद नहीं आता। देन प्रिया ट्राइज टू आस्क फॉर फॉरगिवेंस। वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है और उसको ढेर सारा प्यार देती है, उसके साथ समय बिताती है जो पहले वो नहीं कर पाती थी। और इस तरह से धीरे धीरे प्रिया इज एबल टू ब्रिंग बैक द हैप्पीनेस एंड द स्माइल ऑन हर डॉटर्स फेस। तो इस तरह के कुछ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन कि क्यों ना हम अहोई अष्टमी की नई कहानियाँ बनाएं ताकि वो हमें भी रेलेवेंट लगे और हमारे बच्चों को भी रेलेवेंट लगे। अहोई अष्टमी का हार जो उसका यूनिक फीचर है उसको क्यों ना अपग्रेड किया जाए। आप बेशक मौली के धागे में या किसी और तरीके से चांदी के मोती पिरोइए, लॉकेट पहनिए, बट सिर्फ बेटों के लिए नहीं, बहुओं और पोतों के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर योर डॉटर्स, फॉर योर सन इन लॉज एंड ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन। अहोई अष्टमी की एक और प्रथा जो हम मानते आ रहे हैं कि ये बेटों के लिए व्रत है, वो तो खैर आप भूल ही जाइए। आजकल के ज़माने में तो बेटियां ही माँ से बोलेंगी कि क्यों, क्या मैं आपको प्यारी नहीं हूँ। जैसे कि कभी मैं अपनी माँ से पूछती थी कि क्या आप सिर्फ अपने बेटों के लिए व्रत रखती हैं, और वो कहती थी कि नहीं नहीं, मैं तो अपने सारे ही बच्चों को बराबर प्यार करती हूँ और मैं हमेशा चाहूँगी कि तुम सब खुश रहो और स्वस्थ रहो और लंबी आयु जियो। तो एक और अहोई अष्टमी की ट्रेडिशन जो हम शायद बदल सकते हैं कि जिस तरह से करवा चौथ में आजकल हस्बैंड्स भी वाइफ्स के लिए फास्ट करते हैं, तो क्यों ना बच्चों के लिए फादर्स भी फास्ट करें, या अगर खाने के रूप में फास्ट ना करें तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अपना काम, ऑफिस का काम और अपने मोबाइल्स, अपना टीवी देखना, अपना न्यूज़पेपर पढ़ना एक दिन के लिए थोड़ा साइड में रखकर बच्चों के साथ टाइम बिताएं, उनको अपने बचपन की कहानियाँ सुनाएं और उनके साथ आगे चल के क्या क्या प्लान्स हैं वो डिस्कस करें। तो कितना सुंदर बॉन्डिंग होगा एक घर में। तो अहोई अष्टमी का जो फास्ट है उसको आप बहुत तरह से इस तरह से मॉडर्नाइज कर सकते हैं। The essence of the Ahoi Ashtami fast is the mother's love for her children, and in the modern lens we can say it is also the essence of the father's love for his children। और इसको हम बहुत तरीके से दिखा सकते हैं by not just praying for their good health and happiness and longevity, but also doing our bit as parents by giving more time to our children, by keeping their life stress free, by not allowing them to develop habits which are unhealthy, and always encouraging them to follow their dreams and lead a happy life। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? डू कमेंट एंड शेयर योर व्यूज। एपिसोड को लाइक करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए शक्ति समिट्स का यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच पॉडकास्ट जो आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करते हैं और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से और क्रिएटिविटी से जीने की प्रेरणा देते हैं। अगले पॉडकास्ट तक हमारा इंतज़ार करिए। सी यू वेरी सून। बाय बाय।